हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैंने एक एग्जांपल ले रखा है ताकि आपको पूरी सिचुएशन को मैं समझा सकूं। सबसे पहले हम एग्जांपल करने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी। इसने बोला है कि हमारे सामने फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं इस बॉक्स में, जैसे कि ये खाली जगह हैं तीनों इस तरीके से दिए हुए हैं। इसने बोला है यहाँ पर जो पहला टर्म है वो क्या है, हमारा ए है। जो पहला हमारा पद है वो ए है हमारा, ठीक है ना। और डी क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब नंबरों के बीच में अंतर। जैसे कि मैंने नंबर ले रखे हैं, इनके बीच में जो अंतर होगा वो होगा डी। ए हो गया पहला पद और ये जो डी होगा ये होगा इनके बीच में अंतर। अब ये जो आगे दे रखा है ए एन क्या है, ए एन का मतलब होता है कि लास्ट वाला जो नंबर है वो कौन सा है, वो नंबर खुद क्या है। जैसे कि खुद ये 7 है तो n क्या आएगा यहाँ पर, एन 7 आएगा। और ये जो n है, n का मतलब होता है नंबर। इसमें नंबर कितने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये फोर्थ टर्म पर है तो ये चौथा पद है। कौन सा पद है, चौथा। तो ये जो n होगा ये होगा चौथा पद। बात समझ में आ रही। पहला क्या है हमारा, पहला पद हमारा a है। इसने बोला है पहला पद हमने यहाँ a रखा है, d हमने माना है यहाँ कॉमन डिफरेंस, n हमने माना है कि उसमें कितने टर्म हैं। जैसे कि ये 8 है तो मतलब उसमें 8 टर्म होंगे। क्लियर बात। और जो an होगा मतलब जो 8वें नंबर पर जो होगा, जो 8th टर्म जो होगा वो कौन सा नंबर होगा, वो है हमारा an। ये बात बिल्कुल क्लियरली आपको मैं समझा चुका हूँ। क्लियर आपके समझ में भी आई है। तो पहले मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके बाद में इस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि आप लोग समझ सकें ठीक प्रकार से। तो मैंने टर्म ली है, जिसमें पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है हमारा, और फोर्थ मतलब चौथा पद ये है। ठीक है। तो जो पहला पद होता है हमेशा ए होता है, तो मैंने यहाँ 1 लिख लिया। पहला पद हमेशा होता है ए। तो n का मतलब होता है कि टोटल हमारे कितने टर्म हैं, कितने पद हैं। तो 1 2 3 4, हिंदी में समझे तो 4 पद हैं, इंग्लिश समझे तो फोर्थ। क्लियर, फोर्थ टर्म है। अब डी क्या है हमारा, अब हम डी देखते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, डी निकालने का वैसे फॉर्मूला है लेकिन हम सीधा सीधा करने वाले हैं यहाँ पर। अगर हम 1 में 2 प्लस कर दें 3 आ जाएगा, 3 में 2 प्लस कर दें 5 आ जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा यहाँ पर, 2 है। सबके बीच में अंतर हमारा 2 है, 2 2 का ही अंतर है, 2 हमारा प्लस किया हुआ है इसमें। क्लियर हो गया ना यहाँ पर। अब ये जो n है ये क्या है, ये जो लास्ट टर्म है हमारा, ये जो लास्ट टर्म है, ये जो लास्ट टर्म इसने दिया है, ये नंबर कौन सा है। पद तो इसका चौथा है, टर्म तो इसकी फोर्थ है जिसे हम n बोलेंगे, लेकिन ये खुद क्या है, खुद है ये 7। तो ये जो होगा ये होगा n। लेकिन जो nth होगा, nth जो होगा वो होगा पद, जो nth हुआ जो टर्म है हमारा वो खुद क्या है, वो होगा हमारा 7। क्लियर आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि हम लोग समझ सकें। तो अब हम इस सिचुएशन को समझ गए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इतनी सारी चीज़ें तो आपने समझी, लेकिन अभी आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हम इस तरीके से निकालेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला भी तो होना चाहिए ना कोई ना। तो एग्जाम्पल मैंने मिटा दिया है, यहाँ से रफ कर दिया है ताकि यहाँ जगह मिल सके। फॉर्मूला हमारा ये है, फॉर्मूला हम समझ चुके हैं बढ़िया तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना है, रखना शुरू कर देना है ए एन बराबर, क्योंकि ए एन तो दिया हुआ नहीं है यहाँ पर, हमारा दिया हुआ पहला पद। तो पहला पद क्या है यहाँ पर, ए लिख लेते हैं हम 7। n माइनस 1 क्या है हमारा, 8 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, 3 है, जैसे कि यहाँ डी दे रखा है, यहाँ पर आएगा 3। इस तरीके से अलग कर देता हूँ मैं। इसके बाद में क्या होगा, ए एन, तो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3। ए एन इक्वल टू 7 या 21, 21 और 7 होगा हमारा 28, मतलब 28। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 28। तो हमारा जो 8वां जो पद होगा वो 28 होगा। अब हम चेक करते हैं किस तरीके से हमने जो किया है वो सही है नहीं है। मतलब ए हमारा पहला पद हो गया, डी हमारा इन सब के बीच में अंतर हो गया, एन का मतलब हो गया टोटल उसमें टर्म कितने हैं, 8 हैं, मतलब 8th टर्म तक वो सिर्फ है। अब टोटल जो 8वां जो पद है वो क्या है, 28 है। तो पहला पद हमारा 7 है, हमें प्लस क्या करना है, हर टर्म में 3 प्लस करना है। तो पहले पद में 3 प्लस करेंगे, हमारा आ जाएगा 10। ये कौन सा पद है, दूसरा। तीसरा पद निकालने के लिए 3 प्लस करना है, 13 हो गया, ये तीसरा है। चौथा निकालने के लिए 3 प्लस करना है, 16 हो गया। पांचवा निकालने के लिए 3 प्लस करना है, कितना हो गया, 19 हो गया। छठा निकालने के लिए क्या करना है हमें, 3 प्लस करना है, कितना हो गया, 22 हो गया। सातवां निकालने के लिए इसमें 3 प्लस करना है तो कितना होगा हमारा, 25 हो गया।
8वां निकालने के लिए 3 प्लस करना है, 28 हो गया ना क्लियर। तो हमारा जो 8वां पद है वो 28 है, मतलब पहला टर्म क्या है उसका 7। इसी तरीके से ये टर्म जो है ये n से बुलाएंगे हम इसे n, और जो an हमारा जो दे रखा है यहाँ पर ये हमारा वो खुद है नंबर, वो क्या है 28 है। क्लियर समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें मैंने समझाने के लिए आपको पहला जो है मैंने खींचा है, पहला पार्ट बहुत लंबा कर दिया। अब मैं बाकी आपको शॉर्ट में बताऊँगा, जल्दी जल्दी बताऊँगा। तो आइए करते हैं सेकेंड पार्ट। मैं इसे रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो सेकेंड पार्ट को हम डायरेक्ट करेंगे। ए क्या है हमारा, पहले लिख लेते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा डी। तो ए एन हमारा पता है यहाँ पर, हाँ पता है 0 है। ए क्या है माइनस का 18 है, और एन क्या है हमारा, एन है हमारे यहाँ 10, ये है 1। डी हमें मालूम नहीं है, तो डी हम ऐसे के ऐसे ही रख देंगे। मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, जगह बना लेता हूँ यहाँ पर ताकि हम आगे सॉल्यूशन कर सकें। अब आगे कैसे करेंगे, 0 बराबर माइनस का 18 हमारा ज्यों का त्यों आ जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ आ जाएगा डी। अब इसे इधर जाकर माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 9D इक्वल टू प्लस का 18 लिख सकते हैं ना। अब D इक्वल टू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 18 में अगर हम 9 का भाग देंगे तो 2 आएगा। तो D हमारा क्या आया यहाँ पर 2 आया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2। और देखो चेक करना कितना आसान है, देखो माइनस का 18 हो गया, इसमें हम 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस करेंगे माइनस का 14, 2 प्लस करेंगे माइनस का 12, 2 प्लस करेंगे माइनस का 10, 2 प्लस करेंगे क्या आएगा 2 प्लस करने पे आ जाएगा माइनस का 8, 2 प्लस करने पे क्या आ जाएगा हमारा यहाँ आ जाएगा माइनस का 6, माइनस का 4, माइनस का 2 और 0। अब देखते हैं 10वां पद है या नहीं है। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पद हमारा 0 है, मतलब 10 पद है टोटल, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है। पहला पद माइनस का 18 है, और हमारे टोटल पद का जो लास्ट वाला जो पद है 10वां जो पद है वो 0 है। सारा कुछ हमारे सामने क्लियर हो चुका है, हम कॉन्सेप्ट भी सीख चुके हैं। इसका मतलब हम फोर्थ पार्ट जल्दी जल्दी करेंगे। मैं ऐसे जगह बना देता हूँ, ये आपने उतार लिया होगा। आइए चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो आइए दोस्तों फोर्थ पार्ट के पहले यहाँ बना लेते हैं हम। ए बराबर क्या है हमारा माइनस का 18.9, डी बराबर क्या है हमारा 2.5, और एन क्या है, एन तो कुछ भी नहीं है, मतलब हमें निकालना है। और ए एन क्या है हमारा, मतलब जो हमारा ये जो पद आएगा, मतलब जो भी टर्म आएगा यहाँ पर उसका नंबर दे दिया है इसने, कितना है 3.6। इसने बता दिया है जो भी n होगा हमारा वो 3.6 ही होगा, मतलब 3.6 जो है वो नंबर खुद है, उसका पद नहीं है। जैसे कि पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरीके से पद नहीं है, वो नंबर खुद है। ठीक है ना, समझ गए ना। तो जैसे पहले पद पर माइनस का 18.9, तो हम इसे माइनस का 18.9वां पद थोड़ी बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे पहला पद। ऐसे ही ये जो है 3.6 ये नंबर है, टोटल नंबर है। कौन सा वाला नंबर है, जो भी ये टर्म होगा, जो भी टर्म होगा, पहला दूसरा पांचवा 10वां जो भी होगा, पहला तो नहीं, खैर पहला तो दे रखा है, जो भी होगा। तो इसे निकालते कैसे हैं, मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला रख लेना है ए एन। अब मैं फॉर्मूला नहीं रखूँगा क्योंकि फॉर्मूला मैंने वहाँ लिख दिया है। तो ए एन क्या है 3.6 है, डायरेक्ट लिख लेते हैं 3.6। ए कितना है हमारा माइनस का 18.9, इसके बाद में हमारा क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा n-1। n हमारा पता नहीं है तो हम सेम टू सेम रखेंगे, और कॉमन डिफरेंस है हमारा 2.5। मैं यहाँ पर इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो गया ना क्लियर। अब ये हमारा जो है यहाँ बीच में प्लस आएगा, इधर आएगा ये प्लस का हो जाएगा, तो हम इसे प्लस कर देते हैं 3.6 प्लस 18.9, और यहाँ रह जाएगा हमारा n-1 2.5। अब इसे प्लस करते हैं। देखो प्लस करना कितना आसान है, पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, 1 नंबर है। यहाँ पॉइंट के बाद में कितने नंबर हैं, 1 नंबर है, मतलब डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, और 1 नंबर बाद ही पॉइंट लगेगा। 9 और 6 15 होते हैं, पॉइंट लगा दो फटाफट से, उसके बाद करना अगला टर्म। अब ये 8 है और ये 3 है, 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया, और जो 1 कैरी था 12 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 225 हो गया। वैसे पॉइंट ना माने तो, अगर पॉइंट माने तो 22.5। अब ये जो 2.5 है ये इधर हम डिवाइड में रख देंगे डायरेक्ट का डायरेक्ट, यहाँ हमारा क्या बचेगा n-1। अब मैं यहाँ से इसे मिटा देता हूँ ताकि मैं आगे की सॉल्यूशन यहाँ पर करके दिखा सकूँ। इसके बाद में देखो क्या आएगा, n-1 बराबर क्या आएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। इससे कितनी बार काट सकते हैं, पॉइंट तो हमने हटा दिया, इससे सिर्फ 9 टाइम में कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9। अब ये जो 1 है इधर जाके प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10, 9 और 1 10, क्योंकि इधर जाकर ये हो जाएगा प्लस का, तो हमारा n जो होगा वो होगा 10। यहाँ लिख देता हूँ मैं, n होगा 10। मतलब समझो जरा, जो n है वो कभी पॉइंट में नहीं होगा, क्योंकि कभी भी पद पॉइंट में हो नहीं सकते कि पहले पद को हम ये नहीं बोलेंगे 1.1वां पद, ऐसा थोड़ी है। पहला पद जो होगा या दूसरा पद जो होगा वो विदाउट पॉइंट होते हैं। जैसे कि 10 जो है हमारा, देखो ये सारे पॉइंट में है, ये भी पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, ये पॉइंट में, लेकिन ये पॉइंट में नहीं है, क्योंकि कभी भी पद पॉइंट में नहीं हो सकते। ये हमारा क्लियर हो चुका है।
ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था, एक जो पार्ट बचा है वो आप करेंगे, मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, बहुत ज़्यादा आसान था, आप इसे वेरीफाई भी करके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।